हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थ सारथी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग अभी ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, यानी इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कर्ता के रूप। तो फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट जो ये चैप्टर है आज ये समाप्त हो जाएगी, परंतु इसके बाद हम लोग फिर इस पर प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर भी आएंगे, यानी हम लोग क्या क्या इसमें अध्ययन किया उसके बारे में जानेंगे। तो इसके पहले हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आज लेफ्ट है इस चैप्टर में, यानी फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट में, यानी हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। फिर हम लोग सीखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी फिर हिंदी में अनुवाद कैसे करें, यानी अंग्रेजी का हिंदी। अभी हम लोग हिंदी का इंग्लिश सीख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग अंग्रेजी से हिंदी सीखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेशन में सब सीखेंगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा, जैसे आप देख लीजिए। जो लड़का झूठ बोलता है वह सज़ा पाता है। जो झूठ बोलता है वह सज़ा पाता है। जो किताब यहाँ है वह मेरी है। फिर आशा है, कहते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है। हालांकि इसमें कई सारे रूल्स हैं, इसमें अलग अलग नियम के आधार पर ये ट्रांसलेशन बनेगा। लेकिन सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो लड़का झूठ बोलता है वह सज़ा पाता है। तो इसको ट्रांसलेट करने से पहले हम लोग नोट को देख लेते हैं। जैसे नोट 1 मैंने क्या लिखा है, कुछ वाक्यों के 2 भाग होते हैं। पहले भाग में जो प्लस संज्ञा प्लस क्रिया या जो प्लस क्रिया का प्रयोग होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। तथा दूसरे भाग में वह या वे प्लस क्रिया का प्रयोग होता है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो इस प्रकार की लाइन होती है इसको या पढ़ते हैं, या इसको स्लैश भी कहा जाता है, या इसको ऑब्लिक भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हालांकि ये ग्रामर जब पढ़िएगा उसमें एक चैप्टर होती है पंक्चुएशन, उसमें ये सारी चीज़ें दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोग पहले पढ़े होंगे। तो आप ये समझ लीजिए। हालांकि यहाँ पर कुछ गलती हो गई है। यहाँ पर आई होगा, HINDI, हिंदी स्ट्रक्चर, वो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो लड़का झूठ बोलता है वह सज़ा पाता है, यही मैंने भी दिखाया आपको। कुछ वाक्यों के 2 भाग होते हैं। पहले भाग में क्या है, जो प्लस संज्ञा। देखिए आप, जो है लड़का संज्ञा है, तो जो प्लस संज्ञा हो गया। उसके बाद प्लस क्रिया है, यानी कि झूठ बोलता है, झूठ बोलना क्रिया है यहाँ पर। या फिर जो प्लस क्रिया भी होता है, जैसे जो झूठ बोलता है वो सज़ा पाता है। जैसे जो देख लीजिए, जो के बाद तुरंत क्रिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्लस क्रिया। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो झूठ बोलता है, यहाँ पर नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है, यहाँ जो के बाद तुरंत क्रिया आ गई है।
तो ये दो चीज़ें हो सकती है, और ये तो पहले भाग में देखना है आपको। और दूसरे भाग में क्या रहेगा, वह या वे प्लस क्रिया का प्रयोग, जैसे वह या वे, जैसे ध्यान देखिए यहाँ पर वह है, ये दूसरा भाग है, यहाँ भी देखिए वह है, वह दूसरा भाग है, इसके स्थान पर वे भी हो सकते हैं, यहाँ पर वह की जगह वे भी हो सकते हैं। जो झूठ बोलता है, इस सेंटेंस का यह पहला भाग है, और दूसरा भाग है वह सजा पाता है। फिर देखिए, जो झूठ बोलता है वह सजा पाता है, यानी जो झूठ बोलता है, ये फर्स्ट भाग हुआ इस सेंटेंस का, वह सजा पाता है, ये सेकेंड पार्ट हुआ। तो जब लंबा सेंटेंस है, इस प्रकार के सेंटेंस में दो भाग होती है, जिसको मैंने आपको भी बताया। हालांकि ये क्लाउज, यानी यहाँ पर क्लाउज एज सब्जेक्ट आया हुआ है, तो क्लाउज एक चैप्टर होती है ग्रामर में, उसको आप ठीक प्रकार से अध्ययन करें तो और भी ज़्यादा समझ में आएंगे। लेकिन फिर भी स्ट्रक्चरल भी यदि आप याद रखते हैं तो उससे भी आसानी हो जाएगी। तो इसका इंग्लिश देख लीजिए स्ट्रक्चर, वन और दोज प्लस हु। हालांकि इसके पहले एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ देखिए आप, नाउन प्लस, यानी इस प्रकार जैसे जो लड़का झूठ बोलता है वो सजा पाता है, इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कीजिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है नाउन प्लस हु और व्हाट प्लस वर्ब, यानी एडजेक्टिव क्लॉज होता है, प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और दूसरा तरीका ये है कि वन और दोज प्लस हु और दैट प्लस वर्ब, यानी एडजेक्टिव क्लॉज होता है, यानी वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। इसको आप यहाँ से समझिए, जो लड़का झूठ बोलता है वो सजा पाता है। जहाँ इस प्रकार का जो लड़का झूठ बोलता है, तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, पहले नाउन आएगा, उसके बाद हु या व्हाट आएगा। जहाँ भी आपको दिखे जो लड़का झूठ बोलता है, तो वहाँ पर क्या होगा, पहले नाउन आएगा, जो ट्रिक था ऊपर में। तो नाउन यहाँ पर क्या, लड़का है इस वाक्य में, जो लड़का झूठ बोलता है, ये पहला भाग में इसमें क्या है, लड़का है, तो लड़का को यहाँ पर लिखेंगे ए बॉय, यानी एक ही लड़का के लिए आएगा। जो लड़का झूठ बोलता है तो ए बॉय, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर ए बॉय हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बॉय, BOY बॉय, ए बॉय हो जाएगा। जो लड़का झूठ बोलता है, ए बॉय हु टेल्स लाइज, यहाँ पर ए बॉय लिखिएगा, ए बॉय हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि इस प्रकार का, जैसे आप दिखेगा शुरुआत में जो लड़का झूठ बोलता है, ये यानी जो के साथ संज्ञा जब आएगा तो पहले हम नाउन को लिखेंगे, उसके बाद लड़का आएगा, तो ए बॉय, फिर हु या हुज का प्रयोग किया जाता है। तो ए बॉय हु टेल्स लाइज, यानी झूठ बोलता है, वह सजा पाता है, गेट्स पनिशमेंट। हाँ, हुआ का यहाँ पर ईट या ही या दे का प्रयोग नहीं किया जाता इस पर सेंटेंस में, इसको हम आगे बताएं, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो जो लड़का झूठ बोलता है वह सजा पाता है, ए बॉय हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट। हालांकि मैं यहाँ पर इस तरह का बना दिया, जो झूठ बोलता है वह सजा पाता है, उसी प्रकार ये भी बन जाएगा वन, जो मतलब किसी के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि लड़का बोलना किसी के बारे में, तो इसलिए वन का प्रयोग किया गया यहाँ पर, वन हु टेल्स लाइज। इसीलिए यहाँ पर देखिए, और में जो हम यहाँ पर लिखे हैं, वन या दोज का प्रयोग किया जा सकता है। जब नाउन नहीं रहेगा तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, जो झूठ बोलता है, यानी जो के बाद तुरंत क्रिया है, नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है वहाँ पर। तो जो झूठ बोलता है, यानी वन हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट, या दोज हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट, ये भी बोल सकते हैं आप। तो स्पोकन करने के लिए आपको क्या, ये स्ट्रक्चरल हो गया, इस पर कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। हालांकि ये एसर्टिव सेंटेंस है, इसीलिए इसका सीधा स्ट्रक्चर होता है एस प्लस भी प्लस ओ। हम कई बार बता चुके हैं इस पर, इंग्लिश का और हिंदी का एस प्लस ओ प्लस बी। हालांकि जब प्रैक्टिस सेट करेंगे इस पर ही हम लोग अभ्यास करेंगे, इसको देखेंगे वहाँ पर ये कितना महत्वपूर्ण है।
तो इसको कई बार आप प्रैक्टिस कीजिए, मैनी टाइम्स। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो लड़का झूठ बोलता है वह सजा पाता है। ए बॉय हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट, ए बॉय हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट, ए बॉय हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट। इस प्रकार आपको पढ़ते रहना है, बार बार अभ्यास करना है। जो लड़का झूठ बोलता है वह सजा पाता है, ये आपको इसका आपको अभ्यास हो जाना चाहिए। यानी आंख बंद करके आप बोल सकते हैं ए बॉय हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट, जो लड़का झूठ बोलता है वह सजा पाता है। तो इससे क्या होगा, आपको इस अंग्रेजी बोलने में आसानी होगी, समझने में भी। उसी तरह जो झूठ बोलता है वह सजा पाता है। वन हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट, वन हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट, वन हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट। जो झूठ बोलता है वह सजा पाता है। आंख बंद करके भी जब आपका अभ्यास कई टाइम्स कर लेंगे तो आपका आंख बंद करके भी आप बोल पाएंगे। जैसे वन हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट, जो झूठ बोलता है वह सजा पाता है ना। इस प्रकार हम इस पर कैसे बना सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दिया था दोज हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट, उसी के बारे में अभी बताया था मैंने आपको। अब इसका आगे चलिए। अब कुछ है हिंदी स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है जो प्लस संज्ञा, यानी आपको जो प्लस संज्ञा भी मिल सकता है। यानी याद रखिएगा, हम लोग अभी फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रांसलेशन में, यानी कर्ता के रूप के बारे में। यानी कभी नाउन एज सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट, क्लाउज एज सब्जेक्ट, फ्रेज एज सब्जेक्ट, ऐसे पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो प्लस संज्ञा यदि रहे हिंदी में तो उसका अंग्रेजी कैसे होगा। तो नाउन प्लस हु और व्हिच और व्हाट, सॉरी नाउन प्लस हु और व्हिच और दैट, इस प्रकार से इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए आप, जो लड़का, तो जो के साथ क्या है, संज्ञा आया है, जो प्लस संज्ञा, यहाँ पर ये लड़का क्या है, संज्ञा है। तो जो प्लस संज्ञा जहाँ भी रहेगा तो उसका जो अनुवाद कीजिएगा, कैसे कीजिएगा। पहले नाउन, यानी जो का अंग्रेजी पहले नहीं होगा, पहले लड़का का होगा। यानी ए बॉय, यही मैं आपको पहले बताया था, ए बॉय। और जो का के लिए आप या तो हु व्हिच दैट इस प्रकार कर दें। तो ए बॉय हु यानी जो लड़का, ए बॉय हु जो लड़का, इस प्रकार बोल के कई बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसी प्रकार से देख लीजिए जो लोग, तो पहले लोग का यानी नाउन का पहले होगा स्ट्रक्चर, तो मैन हो जाएगा। ये प्लुरल है इसलिए MEN मैन है, चूँकि MAN मैन ये सिंगुलर होता है, एक आदमी हुआ। और MEN ये चैप्टर है, सिंगुलर एंड प्लुरल, नंबर चैप्टर में आता है, तो ये आपका हो गया प्लुरल। तो कई लोग हैं, जो लोग, तो जो लोग हो गया मैन हु। उसी तरह से हालांकि हुज का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सजीव के लिए हु का प्रयोग होता है, हुज का होता है निर्जीव के लिए। जैसे किताब कॉपी सब रहेगा उसके लिए हम हुज का प्रयोग करेंगे। हालांकि जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा प्रैक्टिस सेट में, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप इसको अभ्यास कर लीजिएगा 100 टाइम्स 200 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे जो लड़का ए बॉय हूँ, जो लड़का ए बॉय हूँ, जो लड़का ए बॉय हूँ, जो लोग मैन हूँ, जो लोग मैन हूँ, जो लोग मैन हूँ, जो वन हूँ, दोज हूँ, जो वन हूँ, दोज हूँ। इस प्रकार से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी। धीरे धीरे आप आगे बढ़ती जाइए, देखिए आप बहुत कुछ समझ में आएगा। उसी प्रकार नोट 2 में देखिए आप, मैंने लिखा कि हिंदी के प्रधान उपवाक्य में, हालांकि आपको समझ में नहीं आया होगा, उपवाक्य यानी क्लाउज के बारे में बताया जा रहा है। क्लाउज एक चैप्टर होती है, उसको पढ़ना पड़ता है। तो हिंदी के प्रधान उपवाक्य में हुआ या हुए का प्रयोग होता है, हिंदी में होता है, परंतु अंग्रेजी में ही और सी और इट और दे का प्रयोग नहीं होता है। यही अभी मैंने जो ट्रांसलेशन ऊपर किया था आपको बताया था। क्योंकि हु और व्हिच और दैट के पहले आने वाला नाउन प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट होता है। यही कारण है कि अंग्रेजी में हम ही सी इट का प्रयोग नहीं करते हैं। हिंदी में हुआ या हुए लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिखाया यहाँ पर कि द स्टूडेंट हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट, यानी द स्टूडेंट गेट्स पनिशमेंट। यहाँ देखिए द स्टूडेंट गेट्स पनिशमेंट, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है ना। और हु टेल्स लाइज, यानी ये हु टेल्स लाइज, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लॉज भी कई प्रकार के होते हैं, उसको समझना होगा। तो यही कारण है कि द स्टूडेंट गेट्स पनिशमेंट ये प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है ना। द स्टूडेंट गेट्स पनिशमेंट, हु टेल्स लाइज, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है।
यही कारण है कि ही सी इट का प्रयोग यहाँ पर यानी कि द स्टूडेंट हु टेल्स लाइज ही गेट्स पनिशमेंट, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कारण क्या है कि ही सी इट दे का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि हु विच दैट के पहले उन्होंने नाउन और जो होता है, यानी जैसे स्टूडेंट देखिए यहाँ पर यही स्टूडेंट है, हु के पहले हु, यहाँ पर देखिए हु इसके पहले स्टूडेंट आया है, और ये आपका जान रहा है कि द स्टूडेंट गेट्स पनिशमेंट, ये क्या आपका प्रिंसिपल क्लॉज में है, तो इसीलिए इसमें इसका सब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट होता है इसका, इसीलिए इसके पहले हम ईट या वी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे नेक्स्ट आप नोट में देख लीजिए, अतः प्रिंसिपल क्लॉज में अनावश्यक सब्जेक्ट ही सी इट दे का प्रयोग इस प्रकार न करें, जैसे द स्टूडेंट हु टेल्स लाइज ही गेट्स पनिशमेंट, यानी ये ही का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हु के पहले जो नाउन आया है वो क्या प्रिंसिपल का सब्जेक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर आप नहीं कीजिएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है, यहाँ पर मैंने क्रॉस किया, ये सेंटेंस गलत है। द स्टूडेंट हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट होगा, ही गेट्स पनिशमेंट नहीं होगा, यानी कि इंग्लिश में हुआ या हुए का बदले में हम सब्जेक्ट नहीं देते हैं, कारण अभी मैंने आपको समझाया। इसी प्रकार और भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे नोट फॉर्म लिखा है आशा है, लगता है, प्रतीत होता है, इस प्रकार जहाँ भी आपको सेंटेंस देंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है ईट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ईट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो आशा है, लगता है, प्रतीत होता है, कहने की ज़रूरत नहीं, इस प्रकार का जब भी होगा तो ईट से प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि इसका ये स्ट्रक्चर है ईट, फिर वर्ब दीजिएगा, फिर आपका नाउन है, ये वर्ब आएगा ही। तो इट इज होप्ड, आशा है, लगता है, इट सीम्स प्रतीत होता है, इट अपीयर्स, हालांकि अपीयर्स में लगता है और प्रतीत एक ही होता है। तो इस प्रकार इसको कई टाइम्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आशा है, इट इज होप्ड, 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 ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिएगा, या इससे भी रिवर्स भी कीजिएगा, इट इज होप्ड, आशा है, इट इज होप्ड, आशा है, इट इज होप्ड, आशा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों तरफ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 100 टाइम्स 200 टाइम्स करिए। आशा है, इट इज होप्ड, आशा है, इट इज होप्ड, आशा है, इट इज होप्ड, या इट इज होप्ड, आशा है, इट इज होप्ड, आशा है, इट इज होप्ड, आशा है। तो ऑलराउंडर कीजिएगा, क्योंकि ऑलराउंड करने से आपको बहुत फायदा होगा। फिर लगता है, इट सिम्स, लगता है, इट सिम्स, फिर इट सिम्स, लगता है, इट सिम्स, लगता है, प्रतीत होता है, इट अपीयर्स, प्रतीत होता है, इट अपीयर्स, या इट अपीयर्स, प्रतीत होता है, इट अपीयर्स, प्रतीत होता है। तो इस प्रकार जो फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट जो लेसन आपका था ये समाप्त हो जाती है, लेकिन अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग सीखे। इस चैप्टर हम लोग क्या क्या सीखे, थोड़ा इस पर विचार कर लेते हैं। यानी नाउन एज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट, है ना, क्लाउज एज सब्जेक्ट, फ्रेज एज ए सब्जेक्ट, है ना। इस प्रकार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने ये महत्वपूर्ण वीडियो वॉच किया, और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार आप वॉच करते रहेंगे और 1 बाय 1 सीरीज वाइज आप करते जाइए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक बात और, मेरा एक ये उद्देश्य है कि मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो कैसे पढ़ेंगे, तो उनको अच्छी क्वालिटी के कैसे जाएंगे। हालांकि मोबाइल तो हर घर में होती है आजकल, तो इस प्रकार यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस पर आप काम कर सकते हैं और अपने अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।